नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ मनी में। और लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि इस सीरीज़ में ABC, कल हमने सीरीज़ A में देखा कौन सी कंपनी थी वहाँ पर, और आज दूसरे दिन देखेंगे कि B से कौन सी कंपनी है वो जो मल्टी बैगर स्टॉक बनने का दम रखती है या दम दिखा रही है अभी। इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये एक रिस्पेक्टेड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1995 से हेडक्वार्टर्स पुणे में है। आईटी कंपनी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है, क्लाउड सोल्यूशन में काम करती है, ERP जैसे प्रोग्राम में SAP और ओरेकल के साथ एज ए पार्टनर ज्वाइन करती है। एनालिटिक्स और AI बेस्ड ऑटोमेशन का काम कर रही है। इंडस्ट्री का जो फोकस है मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस जैसी कंपनियां हैं। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो मेजर मार्केट जो इसके हैं नॉर्थ अमेरिका और इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। की पार्टनरशिप की बात करें तो टेक जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, SAP और ओरेकल जैसी कंपनियों के साथ काम कर रही हैं। फोकस इनका डेफिनेटली इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स पे है। स्टॉक इन्वेस्टर्स आर ड्रॉन बाय इट्स फोकस ऑन अ डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टडी ग्रोथ इन IT सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, जैसा कि हमने बात किया, फोकस है इसका गाइडिंग क्लाइंट्स थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, मॉडरेटिंग legacy system and implementing cloud native solution for enhanced scalability and efficiency। कंपनी को पूरी तरीके से डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना, फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है एंड उसको IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे एक कंपनी को नॉर्मल से लेके एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल जैसा SAP जैसा टूल प्रोवाइड करना, सो दैट जो डिफरेंट फंक्शंस है वो सारे अलाइन होते हैं। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके फिनिश गुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो पूरा एक धागे में पिरोया हुआ होता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट तक पूरा चीज़ें देख सको। तो इसमें जो इंडस्ट्री फोकस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फोकस जैसा कि बात हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिव, बैंकिंग, जहाँ पर ये अपने जो इनका डोमेन एक्सपर्ट है उसको लीवरेज करते हैं IT सॉल्यूशंस के साथ। ERP और एंटरप्राइज सॉल्यूशन जो ये के लिए कंपनी जानी जाती है, स्पेशली अराउंड SAP एंड ओरेकल प्लेटफॉर्म। मतलब एक तरीके से ये कंपनी उनके लिए एक तरीके से टेक्नोलॉजी पार्टनर का काम करती है और वर्क करती है विद मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेटिव कंपनीज टू इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन, या अपग्रेड करने में जो ERP के सिस्टम है, ऑप्टिमाइज करने में जो भी उनके बिजनेस मॉडल हैं या जो भी अदर गोल्स है लाइक पावर BI एंड ऑल, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है। अभी अगर रेवेन्यू की बात हम करें तो जैसा कि बात हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से करीब 41% का रेवेन्यू आता है, फॉलोड बाय लाइफ साइंसेस, उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है, एंड लास्ट में एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ कंपनी है। एक अच्छा खासा मैं बोलूँगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जहाँ से भी बिजनेस आ रहा है। एंड रेवेन्यू बाई कॉन्ट्रैक्ट टाइम अगर हम बात करें तो टाइम एंड मटेरियल बेस पे करीब 39% एंड फिक्स प्राइस पे 61% है। तो 60-40 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जल किया हुआ है यहाँ पर कंपनी ने। बिजनेस सेगमेंट की वापस से बात करें तो रेवेन्यू बाई सर्विस ऑफरिंग जो आ रहा है सबसे ज़्यादा डिजिटल एंड क्लाउड सोल्यूशन से आ रहा है, उसके बाद ERP प्रोग्राम से आ रहा है, देन डेटा एंड एनालिटिक्स से आ रहा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से 8%। रेवेन्यू की बात करें जोग्राफिकली तो करीब 49% ऑन साइट एंड 51%, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 का एक रेवेन्यू मिक्स है इस कंपनी का। सर्विस पोर्टफोलियो में ये कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT कंसल्टिंग, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसको, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस एंड सर्विसेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज़, एंड मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो इनका सर्विस पोर्टफोलियो है। सेल्स की ज्योग्राफी की हम बात करें तो मैक्स टू मैक्स जो बिजनेस कंपनी का है वो USA यानी नॉर्थ अमेरिका में फैला हुआ है, उसके बाद UK, यूरोप एंड फिर फॉलोइंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर भी ये कंपनी अच्छे से काम कर रही है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं, ये कंपनी करीब मोर देन 15,000 करोड़ का मार्केट कैप कमांड करती है। करंट प्राइस 567 का है, जो कि 52 वीक्स के हाई से करीब 300 रुपये नीचे मिल रहा है आपको। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है ये कंपनी। 25.4 का स्टॉक PE है, एंड जबकि ROC करीब 30% का है। डेट फ्री कंपनी है, 145 करोड़ का डेट इज़ नथिंग फॉर सच काइंड ऑफ कंपनी।
क्लाइंट्स की अगर बात करें तो करीब करीब एज ऑन H1 ऑफ FY24 इस कंपनी के 278 क्लाइंट्स थे। FY23 में इनका एक की क्लाइंट था इनवाकेयर, जिसने बैंक्रप्सी फाइल किया था और इसकी वजह से एक मेजर रेवेन्यू लॉस हुआ था। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो कंपनी के टॉप 64% रेवेन्यू टर्म आउट ऑफ दिस 278 और 300 जो भी हैं, इसमें से जो 20 है उनका कंट्रीब्यूशन करीब 64% का है। और उससे भी मज़े की बात, जो टॉप 10 है इसमें से वो 48% और जो टॉप 5 है, मतलब भाई कंपनी का 30% तो रेवेन्यू टॉप 5 से ही आता है। तो परेटो प्रिंसिपल से तो कहीं आगे, 80-20 से तो कहीं आगे निकल गई है ये कंपनी। सो डेफिनेटली एक तरीके से देखा जाए तो एक कॉन्सेंट्रेशन भी है कि भाई उन क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक तरीके से आपका बिजनेस सिक्योर है, आपकी सर्विसेज सिक्योर हैं। यहाँ पर कुछ एक डील्स का विंस किया था इस कंपनी में जो कि FY23 में जो कि था, एंड Q2 FY24 में कंपनी ने एक लार्ज डील किया एंड करीब करीब जो टोटल कॉमर्शियल वैल्यू था उसका 100 मिलियन प्लस का ओवर 5 ईयर्स फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कॉरपोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका। Q2 FY25 के नतीजे इसके आ गए हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। सो रेवेन्यू करीब करीब 13,682 मिलियन रुपीस का रहा है, जो कि 4.5% अप रहा है YOY बेसिस पे। एबिटा इज़ ऑल्सो 12.1 के मार्जिन पे रहा है। पैट 1275 मिलियन यानी करीब करीब जो इसका अर्निंग पर शेयर है 4.59 रुपीज़ का रहा है। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी का 29% से बढ़ा है। सो ये जो रेवेन्यू बढ़ा या जो एक अच्छे नंबर्स आए, उनका बेसिक फंडामेंटल रीज़न क्या रहा कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, वर्टिकल एंड सर्विस लाइन। जो भी इनिशिएशन ऑफ डिलेज प्रोजेक्ट थे, उन्होंने जो भी जिनका डिले हुआ उन्होंने अभी आके कंट्रीब्यूशन किया। कंसोलिडेशन हुआ डील में, जिसने कि आपका जो वैलेट शेयर है वो बढ़ाया है यहाँ पर। सो रेवेन्यू ग्रोथ बेसिकली इन पार्ट्स पे आया है। अभी हम वर्टिकल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ से इस वर्टिकल्स ने करीब करीब 4.7% का ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जबकि अगर BFSI की बात करें तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है लगातार 7वें क्वार्टर में। लाइफ साइंसेस हालांकि थोड़े वीक पड़े यहाँ पर, और थोड़ा उनको आने वाले कुछ एक क्वार्टर्स में भी वीक रहने का लग रहा है कि बहुत रिकवरी के चांसेस नहीं आ रहे हैं वहाँ पर। मार्जिन की बात करें तो एबिटा करीब करीब 19.7 मिलियन USD का रहा है, जो कि करीब 12.1% का मार्जिन है। मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है, जो कि इंक्रीज ऑन साइट वर्क ड्यू टू कंसोलिडेशन डील विच टिपिकली हैव लोअर मार्जिन्स। मतलब ऑन साइट डील जिसमें कि कंसोलिडेट होती है, लोअर मार्जिन होते हैं, वो बढ़ी हैं। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी मिली है नई डील्स पे मीडियम टर्म से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। सो जो एक्सपेक्टेशन मार्जिन रिकवरी पे था कि एक है, सो वो देखना पड़ेगा कि वो प्रोएक्टिव डील पाइपलाइन और ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट कैसे कंपनी मैनेज करके चलती है उसको आगे। जहाँ तक बात करें डिमांड की, तो जो डिमांड रहने वाली है वो अभी बहुत ज़्यादा कहीं आगे नहीं जा रही है। वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है जब तक कि US इलेक्शन नहीं होते हैं। अभी चूँकि US इलेक्शन हो चुके हैं, ट्रंप आ चुके हैं, आने वाले टाइम पे उनकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं IT को लेके, इंडिया को लेके, वो बहुत देखने का होगा। क्योंकि आपने देखा कि ऑलमोस्ट मोर देन करीब करीब 85% 80 से 90% 80% से ज़्यादा का बिजनेस कंपनी का नॉर्थ अमेरिका में है। जहाँ तक अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और डील पाइपलाइन की बात करें, वो एक हेल्दी दिखती है। 50% डील जो आ रही हैं वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रही हैं, बाकी नए कस्टमर्स से भी आ रही हैं। स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया जो कंपनी का रहेगा वो ऑफशोर वर्क को बढ़ाना रहेगा, वहाँ पर उसको मैच्योर करना होगा। यूटिलाइजेशन रेट को ड्राइव करना होगा और देखना होगा प्राइस इन्फ्लुएंस में। जहाँ भी लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं या लॉन्ग टर्म कुछ बिजनेस हुआ है, वहाँ पर आप प्राइस को कैसे थोड़ा सा अपवर्ड लेके जा सकते हो, सो दैट कि एक मेंटेन करो आप ग्रोथ ओरिएंटेड ट्रेजेक्ट्री, राइट। चैलेंजेस ज़रूर है मैनेजमेंट के सामने, और वो उसको मानते भी हैं कि जो करंट मार्जिन पे प्रेशर है वो उसको इम्प्रूव करने पे ध्यान दे रहे हैं।
और ऑपरेशनल चैलेंजेस जो आए हैं, जो डील फ्लो में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, उसके लिए भी काम कर रही है। कंपनी का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रिमेन्स फोकस्ड टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ एंड मार्जिन रिकवरी डिस्पाइट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर आप एक शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास करीब 40% का जो एक रेवेन्यू उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट हालांकि अगर आप पिछले कुछ एक क्वार्टर से देखें तो स्लाइटली कम हुआ है। और FIIs का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है, बट DIIs बढ़े हैं और रिटेल भी बढ़ा है। यहाँ पर अदर्स की बात ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का। तो वापस से एक चार्ट पे जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स तो नहीं कहूँगा, बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है जिसने कि ऐसे गिरे हुए मार्केट में भी एक ठीक ठाक रिजल्ट दिया है। और अभी चूँकि US की कंडीशंस अच्छी होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर एक, मुझे अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक यहाँ पर आके 1 2 3 एक सपोर्ट सा दिखता रहे, जो कि पुराना एक लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस भी था। तो जिस हिसाब से अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन संभल रही हैं, अमेरिका में ट्रम्प आते हैं, कंपनी का बिजनेस अमेरिकन ओरिएंटेड है, होपफुली देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी चालू रहती है, यहाँ से कंपनी नीचे को जाती है, या यहाँ से पिछले जो इसका टॉप सपोर्ट था या जो रेजिस्टेंस था उसको रिस्पेक्ट करते हुए एक अपवर्ड हो सकता है। सो क्या ये एक अगला मल्टी बैगर बन सकता है? सेम कहानी आपको मंथली चार्ट पर भी देखने को मिलती है, जहाँ पर कि एक अगेन प्राइस यहाँ पर एक कंसोलिडेट करते हुए दिखा है, जैसे कि पिछले 1 2 3 4 महीनों के बाद प्राइस यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना रहा है इस डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद, जो कि सिग्निफाई कर सकता है भी। हालांकि मंथली कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, वीक की कैंडल ज़रूर कंप्लीट हो गई है, वहाँ पर भी सिमिलरली पैटर्न बना हुआ है, लेकिन देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि अभी यहाँ से ऊँट किस करवट बैठता है। सो अभी हम सब जानना चाहेंगे कि भाई कौन सा है ये मल्टी बैगर स्टॉक। तो बहुत देर न करते हुए मैं आपको इस लेके के चलता हूँ। और यस, ये कंपनी है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट वो कंपनी है जो कि एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है। 80% मार्केट इसका US ड्रिवन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रही है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ROCE नंबर्स अच्छे हैं। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि डेफिनेटली कंपनी में एक पोटेंशियल तो है यहाँ से एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने का, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करता है ये जानने के लिए हम लोग विटनेस करेंगे इस चीज़ को डेफिनेटली। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। और कल हम लोग वापस से इसी टाइम आपसे मिलेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे हमारे 3 में से A और B हमने ऑलरेडी देख लिए हैं पिछले 2 दिनों में, और कल हम बात करेंगे C की, A B C में C की कौन सा वो मल्टी बैगर स्टॉक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है हमारे लिए। Thank you so much.